नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का दिन 6 जुलाई रविवार है और आज के दिन जो करंट अफेयर्स में जी के जी एस में आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के जो कि ऑप्शनल में आते हैं, बहुविकल्पीय में आते हैं, उन सभी के को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आपको पता है कि जी के जी एस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो हर एक गवर्नमेंट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप कोई भी तैयारी करें तो उसमें लगभग किसी ना किसी पेपर में आपको मिल ही जाता है। तो दोस्तों आइएगा देखते हैं, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करें ताकि हम लोग बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा कम कम टाइम लगा करके हम लोग ज़्यादा कुछ सीख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समझ पाएँ, ताकि हम एक कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको एक ही बार में समझ के एक ही क्वेश्चन का जो 4 विकल्प होता है उसमें समझ में कोई एक करके टिक लगा दें। आइएगा देखते हैं क्या है। आज हमारा जो है 6 जुलाई है, 7वां महीना 2025 का दिन रविवार का, जिसमें डेली करंट अफेयर्स में आपका जी के जी एस दोनों कवर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अब जो जी के अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि डेली करंट अफेयर्स में जो हाल फिलहाल की घटनाएं घटती हैं, एक दो हफ्ते पहले अभी हाल ही में या फिर आज ही कोई घटना घटी हो तो उस पर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं जो कि न्यूज़ में पहले होते हैं। और उसके बाद जब न्यूज़ के एक दो दिन बाद बीत जाता है, मतलब तो उसके बाद वो करंट अफेयर्स में फिर से इंक्लूड कर दिए जाते हैं। और एक दो महीने बाद जब वो थोड़ा हिस्ट्री बन जाता है, इतिहास, तो वो जी के जी एस में आ जाता है। तो आइएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये पूछ रहा है किस देश के दौरे पर गए। अभी आपको पता होगा कि इनका 3-4 दौरा हो चुका है अभी, मतलब 2-3 दिन में ही ये 3 से 4 देशों का दौरा कर चुके हैं, 3 से 4 देशों में जा चुके हैं मोदी जी। तो आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने पूछ रहा है। पहला है कि भारत है, दूसरा है रूस, तीसरा त्रिनिदाद और टोबैगो, चौथा है अमेरिका। आपको बता दें दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मतलब ये इनका देश का दौरा होता है लगभग जो है महीने में 5-6 दौरे या 10 दौरे होते हैं, जिनमें से आपको बता दें कि उनके कुछ महत्वपूर्ण दौरे होते हैं और हर एक देशों के मिनिस्टर के साथ, यानी कि राष्ट्रपति के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, या फिर कोई रक्षा मंत्री होता है तो रक्षा विभाग के मंत्री के साथ बात करके अपने देश के व्यापार, तकनीकी संबंधी, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, है ना, कुछ ऐसा सुधार करने के बारे में सोचते हैं, व्यापार को साझा करने के बारे में सोचते हैं, ताकि देशों विदेशों के बीच संबंध को मजबूती मिल सके। तो आइए देखते हैं, इसमें भारत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भारत से मोदी जी खुद ही गए हैं। रूस भी नहीं होगा, रूस अभी मोदी जी हाल ही में 4-5 महीने पहले गए थे। ये दोस्तों पीएम मोदी जी अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश में गए थे। आपको बता दें, ये अमेरिका नहीं गए थे। तो अभी दोस्तों 3 दिन पहले ये प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी परसों, अभी त्रिनिदाद और टोबैगो देश की यात्रा से होकर के आए हैं। वो होकर के फिर ये कल अर्जेंटीना गए थे। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन को देखते ही एक बार में समझ जाएं, हमारी से ट्रिक आपके लिए लेकर आए। देखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, जब आप लोग जीके में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य होता है उसमें हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना समझना पड़ता है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से खर्चा ज़्यादा आता है। उसकी जीडीपी भी, मतलब जो देश में अपने 29 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था की जाती है हर लोगों के लिए, वो उस राज्य के लिए होती है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है या महाराष्ट्र है। आपको दोस्तों बता दें कि ना राजस्थान है, ना गुजरात है और ना ही महाराष्ट्र है। दोस्तों जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, जिसे यूपी बोला जाता है, अपना भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन जब इंक्लूड किया गया था, उसमें गणना की गई थी, तो अपने यूपी को सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बताया गया था, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ के लगभग बताई गई थी दोस्तों, यूपी की आबादी। तो अभी भी ऐसा मानना है कि जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में प्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा भारत के किस शहर में आयोजित की गई। आपको बताएं दोस्तों, अभी हाल ही में लगभग एक हफ्ते पहले जो है उड़ीसा के पुरी राज्य में, पुरी में प्रभु जगन्नाथपुरी की, यानी जगन्नाथ धाम की यात्रा आयोजित की गई थी। ये पूछ रहा है किस शहर में, यानी भारत के किस राज्य में आयोजित की गई। तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, राजस्थान है, उड़ीसा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें, गुजरात में नहीं आयोजित की गई थी, ना राजस्थान में। दोस्तों ये उड़ीसा में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालु में कोई भी हो, अगर वो प्रभु जगन्नाथपुरी के रथ को खींचने में उनका सहयोग, अपने साथियों का सहयोग करता है, तो उसके उसके पाप धुल जाते हैं। ऐसा हिंदू धर्म की, यानी पौराणिक ग्रंथों की मान्यता है। आइए अगर देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है कि हाल ही में
किस देश ने भारत के व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? अभी ऐसा कोई देश है जिसने भी हाल ही में लगभग 2-4 दिन या 1 हफ्ते पहले या 1 महीने के लगभग अभी व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? अर्जेंटीना हो सकता है, या रूस है, या ब्राज़ील है, इनमें से कोई। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक देश ने साइन किया है। अभी आज मोदी का जो दौरा है वो मोदी जी अर्जेंटीना कल गए थे, आज ब्राज़ील गए हैं। तो दोस्तों अर्जेंटीना रूस ने पहले से ही कर रखा है, लेकिन अभी हाल ही में जिसने किया है वो ब्राज़ील है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्राज़ील के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ब्राज़ील के राष्ट्रपति से आज मिले हैं और ब्राज़ील के जो विदेश सचिव हैं, वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरीट हैं, उनसे भी मिले हैं और अपने देश के साथ रक्षा संबंधी जितने भी व्यापार होते हैं, तो अपना बिजनेस कैटेगरी ट्रेड का और जितने भी अपने स्पेस एजेंसीज हैं, उन सब के बारे में जो है उसको डेवलप करने के लिए उनसे बातचीत किया है, समझौता किया है। आइए अगर देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। ये दोस्तों आपको बता दें कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। पृथ्वी की किस रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है? यानी कि ऑन विच लाइन ऑन द अर्थ कैडेट्स इक्वल्स द डे एंड नाइट। किस देश पृथ्वी की किस रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है? यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटा का दिन होगा, 12 घंटा की रात होगी। देखते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से। भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है। आपको बता दें चारों रेखाएं पृथ्वी के लिए पृथ्वी की छोर की सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। कोई पृथ्वी के उच्च भाग से गुजरती है, कोई तिरछी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक तिरछी रेखा के रूप में जाती है, कोई बीचों बीच से पृथ्वी को बांटती है और कोई पृथ्वी के किनारे किनारे की लाइन को डिवाइड करती है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी रेखा है। दोस्तों आपको बता दें कर्क रेखा नहीं है, ना ही मकर रेखा है, ना ही विषुवत रेखा। आपको दोस्तों नाम से पता चल गया होगा भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी को, मध्य मतलब बीचों बीच से बांटने वाली जो रेखा है वो है भूमध्य रेखा। आपको बता दें ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये भारत के पूर्वी पश्चिमी राज्य को जोड़ती है। इसलिए यहाँ पे पूर्वी पश्चिमी राज्य जितने भी आते हैं बीच में, उनमें लगभग दिन रात की अवधि समान होती है। तो भूमध्य रेखा है। आइए अगर देखते हैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जो कि सबसे आपके सामने इकोनॉमी से रिलेटेड है। दोस्तों आपको बता दें इकोनॉमी यानी कि आपका अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है आपके लिए, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। आपको पता भी होगा भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी ये है, या फिर आईसीआईसी है, जो दोनों ब्रांच हैं। दोस्तों बता दें दोनों ब्रांच तो होंगी नहीं, क्योंकि ये आरबीआई और एसबीआई से बड़ा कोई नहीं है। तो इन्हीं दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दोस्तों बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की लगभग हर एक करेंसी में जो रुपया होता है उसमें आरबीआई का निशान छपा होता है, लेकिन इसको जो ये एसबीआई होता है ये ऑर्डर करता है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है एसबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों आरबीआई का आपको पता होगा इसका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा आज की दी गई करंट अफेयर्स, जिसमें जीके और जीएस आपके कवर हो गए हैं, तो इस द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको बता दें पहले एक बार अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।